पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट या पीटीएम रियासत और हुकूमत के लिए दर्द सर बनती चली जा रही है, लेकिन इस दर्द सर के अंदर बड़ा हाथ रियासत और हुकूमत की अपनी नाहिली और बेवकूफ़ाना पॉलिसियों का है। अगर हालिया रिपोर्ट्स आप उठा के देख लें तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ। प्रेस क्लब के सामने एहतजाज हो रहा था, उनके लोगों को उठा लिया गया वहाँ से। इससे पहले मुल्क भर के अंदर पीटीएम ने अपने तय एहतजाज की कोशिश की, उसकी रिपोर्टिंग मीडिया के अंदर नहीं हुई। बहुत बड़ी गैदरिंग्स नहीं थी, लेकिन जगह जगह पर उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। एहतजाज की वजह क्या बनी? अरमान लोनी एक टीचर और पीटीएम की कमेटी का कोर कमेटी का मेंबर और जाना पहचाना नाम लोरालाई के अंदर एहतजाज के दौरान कत्ल कर दिया गया। मुबैना तौर पर एक पुलिस अफसर ने इसके सर पर बट मारा और ये अल्लाह को प्यारा हो गया, जिसके ऊपर एहतजाज फूट पड़े। अब ये याद रहे कि ये एहतजाज सिर्फ पीटीएम के नहीं हैं। अगर आप आज के अखबार उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि केपीके के अंदर जो बार्स हैं उन्होंने कोर्ट्स का अमलन मुकम्मल तौर पर बायकाट रखा और रेजोल्यूशंस पास की गई। सिविल सोसाइटी के दूसरे मेंबरान ने भी इसके ऊपर एहतजाज किया। तो इस कत्ल के ऊपर और इसकी तहकीकात के मुतालबे के ऊपर एक ग्रुप मुतहरक नहीं है, लेकिन उसी ग्रुप की खबर आपको ज़्यादा बनते हुई नज़र आती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक तो ये है कि हमने पीटीएम के मामले को शुरू दिन से सीरियसली संजीदगी के साथ लिया ही नहीं। मैं आपको बता सकता हूँ कि जब इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने नकीबुल्लाह महसूद उसके कत्ल के हवाले से एहतजाज जारी था, तो उस वक्त भी हम मुख्तलिफ हलकों के तमाम लोगों के साथ राब्ते में थे। उनको बता रहे थे कि ये इशू हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक बहुत बड़ा इशू बन सकता है और उनके जो लेजिटमेट ग्रीवेंसेस हैं, जो उनके हकीकत में असल शिकायत हैं, उसका अजाला करना ज़रूरी है। और नकीबुल्लाह महसूस का कत्ल जो है वो आम कत्ल नहीं है। उस वक्त इस पर कान ना धरा गया, लेकिन इसका सियासी इस्तेहसाल किया गया और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस वक्त इस इशू को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हुए दूसरे सियासतदानों की तरह क्या कहा? आप अकेले नहीं हैं, सारा पाकिस्तान आपके साथ है। आपके जो मुतालबे हैं सारे ठीक हैं। आप अपने मेरे भाई हैं, हम पूरी तरह मुहिम चलाएंगे। ये जरूरी है कि आप मेन स्ट्रीम में आए। मैं इंशाल्लाह आपके साथ मिलके, आप कहते हैं कि वो इधर कहीं इस्लामाबाद में नहीं है, मैं भी आपके साथ मिलकर ढूंढूंगा उसको इस्लामाबाद। मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ, जिधर तक मेरी आवाज जाती है, आर्मी चीफ तक आवाज जाती है, मैं इंशाल्लाह आपके लिए खड़ा हूँ। इसके साथ रियासत के इदारों की तरफ से भी ये पैगाम गया कि ये तो सब हमारे भाई हैं, हमने इनके इश्यूज एड्रेस करने हैं। और इस वक्त तक पीटीएम एक मुनज़्ज़म जमासाल जमात बन चुकी थी, जिसने असम्बली के अंदर अपने 2 मेंबरान भी भेजे हैं। मैं मंजूर पश्तीन से खुद मिला हूँ। वंडरफुल यंग बॉय इधर आया था। जो उनकी जेन्युइन डिमांड्स थी, जो इमीडिएट होने वाली थी, और वो तो पूरी भी हो गई। उनके जो जेन्युइन पॉइंट्स हैं उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है, गवर्नमेंट भी देख रही है और हम भी देख रहे हैं। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि एक तरफ पीटीएम के मुतालबात को सियासतदान और रियासत के एहलकार जो हैं वो जायज़ करार देते हैं, दूसरी तरफ उन मुतालबात के ऊपर कान नहीं धरा जाता। तीसरी तरफ आप उनको असम्बली के अंदर पहुंचने की सहूलत भी मुहैया करते हैं, लोगों के वोट्स लेकर वो आए हैं और उनको कमेटीज़ का मेंबर भी बनाते हैं। दावड़ साहब जो हैं वो हाउस की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन बलूचिस्तान नहीं जा सकते। दूसरी तरफ आप उनको गद्दार वतन कहते हैं और पाकिस्तान दुश्मन भी कहते हैं। तो ये जो पॉलिसी है, इसने पीटीएम को बहुत बड़ा मवाद फराहम किया है। और अब जब अरमान लोनी का कत्ल हुआ है तो इसको पीटीएम ने अपना लिया है। इसको टैकल करने का क्या तरीका है? बड़ा सादा सा तरीका है कि मेन स्ट्रीम वो ऑलरेडी हो चुके हैं, सियासत के धारे के अंदर वो मौजूद हैं। 2 कत्ल हैं जिसकी तहकीकात का वो मुतालबा कर रहे हैं। उन कत्लों की तहकीकात करनी चाहिए, मुकदमात को निपटाना चाहिए, रियासत को अपने फ़राइज़ पूरे करने चाहिए और जो लेजिटमेट ग्रीवेंसेस हैं, जो मौजूदा वज़ीर आज़म बतौर अपोजिशन के मेंबर के मान चुके हैं और अपने आप को कमिट कर चुके हैं, उनको एड्रेस कर देना चाहिए। लेकिन तारीख गवाह है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने बात को बतंगड़ बनवाना है और बतंगड़ को लाल भुजक्कड़ में तब्दील करके अपने गले में रस्सी का फंदा बनाना है। आपको याद होगा कि नवाब अकबर बुगटी का कत्ल भी इसी तरीके से हुआ। देखते ही देखते जो लोग असम्बलियों के मेंबरान थे वो पहाड़ों के ऊपर चले गए और पहाड़ों को पार करके दुनिया भर के अंदर फैल गए। तो क्या हम ये चाहते हैं कि पीटीएम के लोग जो हैं वो भी उसी तरीके से बलोचों की तरह बाहर जाकर कैंपेन करें? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी मंतक डिमांड करती है, मुतालबा करती है कि इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए और हर वक्त ताकत के बलबूते के ऊपर लोगों को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
हम ये जान चुके हैं कि जब ताकत का बेजा इस्तेमाल होता है, लोगों की ज़ुबान बंदी की जाती है, तो खामखा नफ़रत फैलती है। तो हम क्यों नफ़रत फैलाना चाहते हैं इस सरज़मीन के अंदर? और दूसरे बखेड़े हैं जिनको निपेटने की ज़रूरत है। हम ये कहेंगे कि इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। अरमान लोनी का कत्ल हो या नकीबुल्ला महसूद का कत्ल हो, इन दोनों इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए और मिल बैठ कर इस मामले को तय करना चाहिए। धक्के मारने से, लोगों को उठाने से, जेलों में डालने से और उनको पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों का अलाकार करार देने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि ये मसला बढ़ता जाएगा।